तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर पॉइजन गर्ल अभी भी शायन को आने की उम्मीद लगाकर बैठी होती है और आसमान में काफी ज्यादा काले बादल दिखाई देते हैं जो कि डांटा टावर की तरफ से ही आ रहे होते हैं। और ये सब देखकर जियन और मास्टर टियानहाओ भी बाहर आ जाते हैं। वो सभी एक बार फिर से यहाँ पर पिल टावर में जाने लगते हैं और वहीं हमें पिल टावर को अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जुआंगसोंग और उनके दोनों साथी स्टार टेरिटरी को पूरी तरह से स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में उसे पूरी तरह से रिपेयर कर देते हैं, जिस पर मिस जुआनजी काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि आखिर अंदर शावन कैसा होगा, यदि उसे अंदर कुछ हो गया तो मैं यहाँ पर याओचेन को क्या जवाब दूंगी। और तभी यहाँ पर मास्टर क्यूलिंग भी आ जाते हैं और मास्टर क्यूलिंग आकर इन्हें कहते हैं कि यहाँ पर शावन के सभी साथी उससे मिलना चाहते हैं, जिस पर मास्टर जुआंगसोंग जी सभी को लेकर फिर से एक बार हॉल में आ जाते हैं और यहाँ पर पॉइजन गर्ल को दिखाया जाता है जहाँ पर पॉइजन गर्ल को शावन की काफी ज्यादा फिक्र होती है और तुरंत ही मास्टर जुआंगसोंग जी से पूछती है आखिरकार शावन की हालत कैसी है। हमने यहाँ पर इससे पहले आसमान में काफी ज्यादा काले बादल दिखे जो कि इधर ही से आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें शावन की काफी ज्यादा फिक्र हुई और यहाँ पर हम आ गए, जिस पर मास्टर जुआंगसोंग जी कहते हैं कि हमने यहाँ पर पिल टावर को स्टेबल कर दिया है पूरी तरह से, जिसकी वजह से ये काले बादल आए थे। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा करने के बावजूद यहाँ पर मास्टर जुआंगसोंग जी पॉइजन गर्ल को सारी की सारी बात बताते हैं जो भी स्टार टेरिटरी में शावन के साथ घटी थी और वहाँ पर शावन की जान काफी ज्यादा खतरे में थी यदि मैं उसे वहाँ पर वापस लेकर आता तो। और अभी हमें नहीं पता कि शावन वहाँ पर जिंदा है कि या फिर क्या हुआ। और ये बात सुनकर पॉइजन गर्ल की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगती है, जिस पर मिस जियन उसे संभालते हुए कहती है कि खुद को संभालो। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि यदि तुम सभी नहीं जाने वाले तो तुम हमें जाने दो, हम सभी यहाँ पर जाकर उसे खुद बचा लेंगे। और यहाँ पर ये सभी इन्हें रोकने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर टियानहाओ एंड जियन और पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं इनके ऊपर। और यहाँ पर मास्टर जुआंगसोंग जी इन्हें एक बार फिर से रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा करके अपनी पावर को अनलीश करने लगती है और कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं वहाँ पर जिंदा रहूं या फिर मरूं, लेकिन मुझे किसी भी हालत में शान की जान बचानी ही होगी। और यहाँ पर जियन तुरंत ही पॉइजन गर्ल को रोकते हुए कहती है कि मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि शावन यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि मेरे हाथ पर ये ड्रैगन सील इस बात का इशारा है कि शावन अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है और यदि शावन के साथ कुछ भी होता है तो ये ड्रैगन सील चमकना बंद कर देगी। जिस पर मिस जुआनी भी आगे आते हुए कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। और ये सारी बातें सुनकर ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हमें फिर से एक बार शावन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शावन 3000 बर्निंग फ्लेम से बचने के लिए अपने आसपास एक और शील्ड बना लेता है, जिस पर 3000 बर्निंग फ्लेम कहते हैं कि डरपोक इंसान क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते। और ये बात कहते ही 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए शावन के ऊपर फिर से एक बार एनर्जी अटैक कर देती है और शावन को इस अटैक को डॉज करने में काफी ज्यादा इंजरीज होने लगती हैं, उसे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है। और इस अटैक की वजह से शावन की शील्ड भी यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेक हो रही होती है, लेकिन शावन यहाँ पर अभी भी हार नहीं मानता और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है। इससे पहले वो शील्ड टूट पाती है, वहाँ पर शावन के हाथ में बनी गोल्डन ड्रैगन सील पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और वो तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाते हुए शावन के आसपास एक और शील्ड बैरियर बना लेती है। और यहाँ पर शावन अपने आसपास देखता है, जिस पर वो कहता है कि ये तो ड्रैगन सील की पावर है। और ये सब देखकर यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आखिरकार तुम एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की पावर को कैसे यूज कर सकते हो। और यहाँ पर एक बार फिर से 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए शावन के इस गोल्डन ड्रैगन सील के ऊपर एक बार फिर से पावरफुल अटैक कर देती है। और यहाँ पर शावन अंदर बैठे बैठे इस अटैक को काफी ज्यादा आसानी से ब्लॉक कर पा रहा होता है। और यहाँ पर ये 3000 बर्निंग फ्लेम शावन के ऊपर जितना मर्जी पावरफुल अटैक कर ले, वो सभी अटैक ड्रैगन सील से टकराते हुए शावन की बॉडी में ही ऑब्जर्व हो रहे थे, जिसकी वजह से शावन की पावर बढ़ रही थी। और ये सब देखकर शावन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और वो तुरंत ही खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। और यहाँ पर काफी ज्यादा पावर की यूज करने के बाद यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम थोड़ी बहुत छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी हैरान होती है और कहती है कि आखिरकार मैं छोटा कैसे हो गया। और यहाँ पर ये सब देखकर शावन तुरंत ही अपनी सील हटा लेता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो तुरंत ही अपने साइड में अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करके वो तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी के ऊपर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर शावन और 3000 बर्निंग फ्लेम एक दूसरे से फाइट कर ही रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अर्थ डीमन पपेट उसके पीछे आकर उसके मुंह पर एक खतरनाक अटैक कर देता है और इससे हिट होकर 3000 बर्निंग फ्लेम नीचे की तरफ गिरने लगती है। और यहाँ पर अपने आप को हारता हुआ देख 3000 बर्निंग फ्लेम फिर से एक फ्लेम रूप में आ जाता है और वो शावन से कहता है कि चलो यदि मैं यहाँ पर हारूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और यहाँ पर शावन उसे देखकर कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर तुरंत ही शावन की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आने लगती है। और यहाँ पर शावन अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को यूज करते हुए तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर आकर एक बड़ा सा पंच लगा देता है और उन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ पर शावन को तो इस अटैक से कुछ भी नहीं
क्यों होता और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम शावन के सामने नहीं टिक पाता और ये सब देखकर शावन काफी ज्यादा खुश होता है। और यहाँ पर शावन ने फाइनली 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरी तरह से कन्वर्टर कर लिया और यहाँ पर शावन उसे हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि यदि मुझे लाइफ में मौका मिला तो मैं यहाँ पर तुम्हें एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब में ले जाकर तुम्हारे मास्टर से दोबारा मिलाऊंगा। और ये सारी बात कहकर शावन तुरंत ही वहीं पर बैठकर 3000 बर्निंग फ्लेम को एक बार फिर से रिफाइन करना शुरू कर देता है। और इसी तरह देखते देखते यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और जहाँ पर शावन के सभी दोस्त अभी भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर शावन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बॉडी के आसपास काफी ज्यादा तेज रोशनी चमक रही होती है और तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से रेड कलर की फ्लेम अनलीश होना शुरू हो जाती है। और इस फ्लेम को देखकर हम समझ जाते हैं कि शावन ने पूरी तरह से उससे रिफाइन कर लिया है। और यहाँ पर एक बार फिर से शावन 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए हवा में आ जाता है और उसके आसपास काफी ज्यादा फ्लेम के बॉन्डर बने होते हैं। और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम शावन के आसपास काफी ज्यादा तेजी से घूम रही होती है और यहाँ पर शावन उस 3000 बर्निंग फ्लेम को काफी ज्यादा तेजी से अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से शावन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसकी बॉडी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने लगती है। और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही शावन पूरी तरह से 2 जून लेवल के 9 स्टार पर पहुंच जाता है। इस फ्लेम को अलग अलग करने पर शावन को यहाँ पर 3 कलर की फ्लेम देखने को मिलती हैं, जिसमें से ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और लास्ट वाली 3000 बर्निंग फ्लेम थी। और इन सभी को इकट्ठा करने पे ये सबसे ज्यादा पावरफुल रेड कलर की फ्लेम बन जाती है और इसे शावन नाम देता है 3000 लोटस हार्ट फ्लेम। और शावन इसे खुशी खुशी अपने पास रख लेता है और तभी उसकी नजर डिमोनिक सोल पपेट पर पड़ जाती है। और यहाँ पर शावन अपने डिमोनिक सोल पपेट को देखता है जो कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम से फाइट कर रहा था और धीरे धीरे करके उसकी पावर को ऑब्जॉर्व भी कर रहा था, जिसकी वजह से शावन यहाँ पर आसपास फैली हुई सारी फ्लेम की एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है एक टोन के रूप में, ताकि वो इनके यूज करके अपने डिमोनिक सोल पपेट की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सके। और तभी हमें डांटा सिटी का वेदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो मौसम धीरे धीरे चेंज होने लगता है और वहाँ पर काले घने बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं। और यहाँ पर तभी यहाँ पर पिल टावर से मास्टर जुआंगजोंग जी की आवाज सुनाई देती है जो कि सभी वॉरियर्स को वहाँ पर बुला रहे होते हैं। और यहाँ पर पिल टावर में मास्टर जुआंगजोंग जी अपने बाकी के दोनों साथियों के साथ स्टार टेरिटरी को पूरी तरह से स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने आसपास सभी साथियों को कहते हैं कि तुम सभी अपनी पावर का यूज करके यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाओ। और ये बात सुनते ही वो सभी वॉरियर्स वहाँ पर अपनी पावर को भी इस स्टार फॉर्मेशन में डालने लगते हैं ताकि ये स्टार टेरिटरी और भी ज्यादा जल्दी स्टेबल हो जाए। और यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा घबराए होते हैं। तभी यहाँ पर मास्टर जुआंगजोंग की नजर सीधे ही शावन के सभी दोस्तों पर पड़ जाती है और यहाँ पर पॉइजन गर्ल उनसे सवाल पूछते हुए कहती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर मास्टर जुआंगजोंग जी पॉइजन गर्ल से कहते हैं कि तुम सभी अपने साथियों को लेकर यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये जगह कोलैप्स करने वाली है। और ये सारी बातें सुनकर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि आखिरकार यहाँ पर शावन का क्या होगा अब। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल सारी बात समझ जाती है और वो तुरंत ही जियन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर स्पेस चैनल को ओपन करो, अब हम यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनने वाले। और ये तीनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधे स्टार टेरिटरी के पोर्टल के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर जियन स्पेस चैनल को ओपन कर देती है और यहाँ पर मास्टर टियानली इन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जियन और पॉइजन गर्ल और मास्टर टियानहाओ को किसी की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सभी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये सब इसी तरह से बात हो ही रही थी तभी वहाँ पर स्टार टेरिटरी को स्टेबल कर रहे 2 वॉरियर्स काफी ज्यादा तेजी से टकराकर पीछे जाकर गिर जाते हैं। और ये सब देखकर मास्टर जुआंगजोंग तुरंत ही वहाँ पर 2 और वॉरियर्स को शामिल कर लेते हैं। और मास्टर जुआंगजोंग और उनके सभी साथियों के लिए अब इस स्टार टेरिटरी को स्टेबल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि अंदर से कोई इसे ओपन करने की कोशिश कर रहा है। और ये बात बिल्कुल ही सच होती है क्योंकि वहाँ पर स्टार टेरिटरी के गेट के सामने वहाँ पर कई सारे स्पेस क्रैक्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर से काफी ज्यादा भारी मात्रा में 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी बाहर आ रही होती है। और सभी लोग उन्हीं क्रैक्स को देख रहे होते हैं जहाँ पर वो क्रैक्स धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं और वो एक बड़ा सा पोर्टल का रूप ले लेते हैं जिसके पीछे यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम होती है। और 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर सभी लोगों को यही लग रहा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने शावन को ही ऑब्जर्व कर लिया और उसे मार दिया है और वो पूरी तरह से डांटा सिटी को खत्म कर देगी। और वो बाहर आते ही वहाँ पर जोरों से दहाड़ने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।